बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। आज हमने दो बड़ी गरम खबरें आपसे डिस्कस करनी हैं। साबिक वफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर कानूनी और नाहक भी करार दे दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि गुजरांवाला की ईंट पर शेर का निशान मौजूद है। और जवाब में जमात इस्लामी ने खुर्रम दस्तगीर खान की नाअहली का मुतालबा कर दिया है और उनको मशवरा दिया है कि आप जिस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ से हमने समझा कि आप खुदकुशी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह दिया है कि खुर्रम दस्तगीर खान के दौर में जो बिजली के बिलों पर डाके डाले गए हैं, जब आप अवाम में आएंगे तो आपका अवाम खूब एहतसाब करेंगे, आपको हम भागने नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुजरांवाला शहर के पार्किंग प्लाजा की छत पर। क्या वजह हुई कि खुर्रम दस्तगीर खान एक सरकारी बिल्डिंग पर चढ़े और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। साथ यही वजह है कि जमात इस्लामी के फुरकान अजीज़ भट्ट ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इनको नाअहल करार दिया जाए। लेकिन इस बिल्डिंग पे चढ़ के खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है कि हम इस जगह पर इसलिए चढ़ के आए हैं ताकि गुजरांवाला के लोगों को बता सकें कि हमारे दौर में किस कदर तरक्की हुई, हमारे पीछे गुजरने वाला फ्लाईओवर हमारी तरक्की का निशान है और यहाँ की हर ईंट पर शेर का निशान मौजूद है और इस इलेक्शन में एक दफ़ा फिर शेर ही जीतेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि 2017 और 18 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाहक और गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली, मियाँ नवाज शरीफ की सदारत से नाअहली और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को सेनेट के इलेक्शन के दौरान शेर के निशान से महरूम करना सुप्रीम कोर्ट के तीनों ऐसे फैसले हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मियाँ वाली एयर बेस पर 2 हमले हुए हैं जिनमें से एक हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दूसरा दहशत गर्द तंजीम ने किया है। यही वजह है कि खुर्रम दस्तगीर खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब दहशत गर्द तंजीम के साथ मिलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है, हम आपको ये सुनाते हैं। पाकिस्तान में वही कानून राइज और हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो तो पाकिस्तान का कोई भी अदालत हो, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका सब शहरियों पर बराबर इतलाक करे, इस तरह आइन कहता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, ये दुरुस्त है, और उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त की अस्करी क़यादत है जिन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद फौरी तौर पर एक आम माफ़ी का ऐलान किया और कई हज़ार दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दोबारा लेकर आए, आम माफ़ी दी। ये उस दहशत गर्दी के नतीजे हैं जो हम देख रहे हैं। और ये एक अजीब बात है कि पिछले चंद महीनों में मियाँ वाली के एयर बेस पे 2 हमले हुए हैं। एक हमला तहरीक इंसाफ ने किया और दूसरा दहशत गर्दों ने किया। बहुत पहले से बेहतर हालात हैं। मैं कल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत सारी तामीर व तरक्की हो चुकी है, मज़ीद करेंगे। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ के विज़न के मुताबिक हमने ख़ास तौर पे 2008 से 18 के दौरान गुजरांवाला के शहरियों को तरक्की करके दिखाई है। हमने पुल बनाकर दिखाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज चलाकर दिखाए। तो ये रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह किसी और जमात के पास नहीं है। उनके पास मौका था 2018 और 22 के दौरान
कि वो भी उनके पास पंजाब हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत थी, उतने ही वसाइल उनके पास थे जितने हमें मिले थे, लेकिन वो वसाइल उनकी जेबों में गए और गुजरांवाला के शहरियों को नजर नहीं आए। गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक नई ईंट अगर आप चारों तरफ पीछे नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगी। ये सब काम वो हैं जो आपको तरक्की के नजर आते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में करके गए। देखिए, नंबर 1, मलबा तो आपको पता है हमेशा मुंतखब नुमाइंदों पर ही पड़ता है और बहुत सारे मामलात जो इंतज़ामिया ये करने के होते हैं, चाहे वो इस पार्किंग प्लाजा के हवाले से हैं या आप ये कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। लोड शेडिंग का जिन बिल्कुल बेकाबू नहीं है और इस मौसम गर्मा में बहुत बेहतर हालात हैं। हम सब ने देखा है 2023 के गर्मियों में कि 2022 के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात थे। जो बिजली के इश्यूज हैं वो बड़े पेचीदा हैं और उन पर भी ये गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह सारफीन पर बिजली के बिलों का बोझ कम किया जाए। और इंशाल्लाह हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में जब मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के 2024 के मंशूर का ऐलान करेंगे तो उसमें बहुत तफसीली दर्ज है कि किस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। ये तो अदालती मामलात हैं, अदालत जो फैसला करेगी। हमें अदालतों के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि 2017 और 18 के फैसले भी किताबों पर मौजूद हैं, तो लिहाजा उन पर इतलाक होना चाहिए। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हमारी ये तवक्को ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस बुनियाद पर होगा कि जब ताहयात नाहली का फैसला दिया गया था उस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं था। अब जबकि पाकिस्तान की पार्लियामान ने अवाम की मंशा कानून की सूरत में जाहिर कर दी है तो फिर कानून ही मुल्क का जो है वो आगे रहेगा और चलेगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही ख़त्म हुई तो पाकिस्तान जमाते इस्लामी के PP 64 से उम्मीदवार फुरकान अजीज़ बरसाफोर सामने आए और उन्होंने अपना तेज़ बयान खुर्रम दस्तगीर खान साहब के ऊपर दाग दिया है। उन्होंने कहा है कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपकी गुजरांवाला की जो तरक्की है वो हर ईंट पर शेर का नहीं, करप्शन का निशान है। यही वजह है कि उन्होंने खुर्रम दस्तगीर खान की नाअहली का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मैदान में आएंगे तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि ईंट ईंट आपकी करप्शन की कहानी सुनाएगी। उन्होंने कहा कि आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है, आप इस गुजरांवाला के पार्किंग प्लाजा के ऊपर चढ़े, हमने समझा शायद आप खुदकुशी करना चाहते हैं। फुरकान अजीज़ भट्ट ने मज़ीद क्या कहा है आपको सुनाते हैं, फिर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फुरकान अजीज़ भट्ट, उम्मीदवार MPA जमात इस्लामी PP 64 गुजरांवाला आपसे मुखातब हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और गुजरांवाला से MNA का इलेक्शन भी लड़े हैं, अपने 2-3 MPA जो मुस्लिम लीग नून के जिनके पास टिकट हैं उनके हमरा सरकारी जगह पे पार्किंग प्लाजे के छत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरांवाला उनसे मुतालबा करता हूँ कि इस जो सरकारी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसका फिल फॉर नोटिस लें और उनको नाअहल करार दें। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जी गुजरांवाला के बड़े उन्होंने कसीदे पढ़े हैं कि हमने बड़ी तरक्याती काम की। आपकी लूट मार तो पूरे पाकिस्तान में आया है। आपने गुजरांवाला की दरो दीवार आप बात करते हैं, गुजरांवाला की ईंटों पे शेर का निशान की बात करते हैं। शेर नहीं, आपकी करप्शन की जो निशानदेही हर गुजरांवाला की ईंट कर रही है कि आपने इस शहर को लूटा है। आपने और आपके अरकान असम्बली ने इस शहर को लूट मार करते रहे हैं, शहरियों की जेबों पे डाका डालते रहे। आपने तो गरीबों को नहीं छोड़ा, मज़दूरों को नहीं छोड़ा। आपकी हुकूमत PDM सरकार में जो गरीबों के साथ जुल्म हुआ है खुर्रम दस्तगीर का साहब, आप भूल गए हैं।
آپ آئیں نا, آپ کہتے ہیں میں نے الیکشن کمپین کا آغاز کیا, آپ آئیں, شہری تو منتظر ہیں جناب, آپ آئیں, آپ کا وہ دیکھیں استقبال کیسا کرتے ہیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا جو آپ نے بجلی کے بلوں میں عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا تھا نا, عوام وہ بھولے نہیں ہیں. جو آپ نے آٹا, دالیں, چینی مہنگی کی تھی اپنی دور میں, وہ بھی عوام نہیں بھولے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ جناب شہر نے ترقی, کون سی ترقی کی؟ آپ نے شہر کو دیا کیا ہے؟ آپ نے شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس یونیورسٹی آپ کے دور میں نہیں ملی, برن یونٹ نہیں ملا, اکلوتا ہاسپٹل ڈی ایچ کیو تھا, اس کے سہارے آپ انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن نہیں جیتیں گے, آپ بری طرح ہاریں گے. اب انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کی خدمت کر رہی ہے, عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے, انشاءاللہ اس دفعہ ترازو جیتے گا اور عوام آپ سے نفرت کا اظہار کریں گے. جناب خرم دستگیر صاحب, جب مجھے پتہ لگا میں نے سمجھا کہ آپ اس پلازے کے چھت پہ جا کے خودکشی کرنے لگے ہیں, کودنے لگے ہیں کہ آپ عوام کو کچھ نہ دے پائے. آپ تو بالکل بے شرموں کی طرح کھڑے ہو کے کہانیاں قصیدے پڑھتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے ایس ایچ او لگوائے, آپ نے اے سی لگوائے, آپ نے پٹواری لگائے, ان کے ذریعے آپ نے لوٹ مار کی. ہم ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کے امیدواران پورے ضلع کے اندر مسلم لیگ نون کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے ہم انشاءاللہ. یہ دو بیانات دیکھ کر ناظرین ایسا لگتا ہے کہ گجرانوالہ میں اب جماعت اسلامی اور نون لیگ آپس میں بڑی گرما گرم تقریریں کریں گی, لیکن اس کے علاوہ بھی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ اتفاق ہے کہ ابھی تک ہمیں گجرانوالہ شہر کیا پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ وہاں پر الیکشن کا ماحول ہو. ہمیں لوگ یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پولیس بلے کو پکڑ رہی ہے اور نون لیگ والے جب باہر نکلتے ہیں تو عوام ان کو پکڑ لیتی ہے. 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑ سکیں گے عدالتوں کی اجازت کے بغیر, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو کھلا میدان ملے گا, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں مسلم لیگ نون کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ ابھی تک جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون سیدھا سیدھا جیت جائے گی. لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر کمپین دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کر رہے ہیں, انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, 8 فروری کو وہ باہر نکلیں گے اور کم از کم وہ مسلم لیگ نون کے خلاف, ان کی اتحادی جماعتوں کے خلاف اپنا ووٹ ضرور استعمال کر کے ایک دفعہ ثابت کریں گے کہ طاقت کے زور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں روکا جا سکتا. کیا ایسا 8 فروری کو ہونے والا ہے یا نہیں, اس کا تو وقت ہی بتائے گا. لیکن سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی جس قدر کمپین, شعوری کمپین جس میں ہر بندہ شامل ہوتا جا رہا ہے, اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ ہر اس سیاسی جماعت کے لیے جو 2024 کا الیکشن لڑنے جا رہی ہے.